दोस्तों, यह बड़ी शक्ति अब तुम्हारे घर आने वाला है। कल ये 3 काम भूलकर भी मत करना, नहीं तो फिर जीवन भर पछताते रह जाओगे। जी हां, आप लोग बिल्कुल सही सुन रही हैं। यह बड़ी शक्ति कल तुम्हारे घर आने वाला ही। और अगर इस घटना के दौरान कल तुम यह तीनों में से एक भी काम भूलकर कर जाती हो, तो फिर तुमसे बड़ा मूर्ख और बदनसीब कोई नहीं होगा। हम यह बात आपको जरूर कहीं की। और दोस्तों, इस वीडियो को नजरअंदाज तो बिल्कुल मत करना। इस वीडियो को अंत तक जरूर ही देखना और इस बात को समझने का प्रयास करना कि कौन सा 3 काम कल तुम्हें भूल कर भी नहीं करना है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले ये आपको बता दें कि अगर तुम कल यह 3 में से एक भी गलती या फिर एक भी काम कर जाती हो, तो फिर दोस्तों इसका बहुत बड़ा खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि यह देवता, ये बड़ी शक्ति तुमसे नाराज हो जाएगा और फिर तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लोगी, पर तुम्हारा नसीब दोबारा नहीं चमक पाएगा। यह मौका आपके हाथ से जाना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी गलती जो है वह यह है कि आप इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना। तुम्हारा सबसे बड़ा गलती यही है कि तुम हमारे किसी भी वीडियो को अंत तक नहीं देख पाती हो, और नतीजा यह निकलता है कि तुम्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। तुम बहुत अधिक प्रयास कर लेते हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। और होगा भी कैसे? जब तक तुम ही गलतियों को नहीं सुधर लगी, तो इस वीडियो को आज जरूर देखना। हम जानते हैं कि आपका मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे। पहले तो यह कि यह दिव्य शक्ति कौन है और किस जगह पर, कहां और किस रूप में वह हमें मिलने वाली, और आखिरकार कौन सा 3 काम हमें कल नहीं करना है। ऐसे कुछ सवाल आपके मन में उठ रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा इंतजार कीजिए, इनका भी आपको पूरी तरह से जवाब मिल जाएगा। लेकिन वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स मैं ओम नमः शिवाय, जय हो भोलेनाथ जरूर लिख दीजिएगा। तुम्हारे सारे कष्ट मिटेंगे, दुख तकलीफ मिटेंगे और तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। और पुण्य क्या चीज होता है, इस बात को तुम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए खड्डी से खड़ी मेहनत करती है और अन्य जल को भी त्याग देती है, यहां तक कि वे लंबे व्रत भी रखते हैं। लेकिन इतना अधिक मेहनत करने के बाद भी वह खुशनसीब ही होता है जिसे पुण्य प्राप्त हो जाता है। और आप पुण्य प्राप्त करने के लिए इतना जरूर करेंगे, हमें इस बात का भरोसा है। तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय सच्चे भक्ति भाव के साथ जरूर देखें। तो दोस्तों, ले जानती है कि कल क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। दोस्तों, बहुत खुशी का बात है कि अब तुम जो सोच रही थी वह होने वाला ही। दोस्तों, जहां तक कि आपका मन में यह समय यह चिंता जरूर ही रहता था कि क्या आखिर हमारी किस्मत में ही दुख क्यों लिखा है, क्यों हमें पैसों की तंगी हमेशा ही लगा रहता है, क्यों हम कभी खुश नहीं रह पाती हैं, क्यों बार बार हमारे ही जीवन में कष्ट आता रहता है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि तुम्हारे जीवन की अब वह कासन से भरा हुआ समय बीत चुका है और एक खुशहाली जीवन जीने के लिए तुम्हें भी मौका मिल रहा है। जी हां दोस्तों, लेकिन इस बीच बस शर्त इतना है कि इस वीडियो को देखना होगा। इस वीडियो में कुछ गलत काम, गलत चीजों को छोड़ने का आपको सलाह देंगे, जिससे अगर आप मान लेंगे तो तुम्हारा जीवन तो बदलेगा ही, साथ ही भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्योंकि कल भोलेनाथ स्वयं ही रूप बदलकर आपके घर आएंगे, आपकी परीक्षा लेंगे और यह स्वयं ही वह फैसला करेंगे कि तुम्हें सुख मिलेगा या दुख। अर्थात कल तुम्हारे सुख दुख का फैसला होगा। जब भोलेनाथ आपकी परीक्षा लेंगे तो आपकी नीयत को देखकर, आपके व्यवहार को देखकर वह फैसला कर देंगे कि तुम दुख के काबिल हो या फिर सुख के। तो इसके लिए ही आपको कहते हैं कि इस वीडियो को देखने कब और कहां, किस रूप में आकर परीक्षा ले सकती है, ये कोई नहीं कह सकता है। जी हां दोस्तों, आपको हम बता दें कि यह जो शक्ति है, ये आपको कल ठीक तकरीबन 1:45 से लेकर 6:30 के बीच में ही दर्शन देगा, और इसी बीच आपकी परीक्षा भी लेंगे। जी हां दोस्तों, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कल के दिन तुम लोग कहीं भी जाते हो किसी भी काम को लेकर, तो फिर दोस्तों तुम अगर रास्ते चलती या फिर अपने घर में ही अपने घर के द्वार पर किसी भी खड़ी साधु संत पल के रूप में, कोई भी व्यक्ति या फिर बूढ़ी औरत के रूप में अगर कोई व्यक्ति दिखाई पड़ता है, तो दोस्तों आप समझ जाइए कहा कि भोलेनाथ रूप बदलकर तुम्हें दर्शन दे रहे हैं, और तुरंत ही उनका तुम्हें आदर सम्मान करना ही अगर आपसे कुछ मांगता है
तो कुछ ना कुछ दान देकर उसे खुश कर दे। जी हां, अगर वह आपसे खुश हो गए और आशीर्वाद दे दिए तो समझ लो कि तुम्हारा बिगड़ी बन जाएगा, क्योंकि इसी रूप में भोलेनाथ आपकी परीक्षा लेने के लिए आने वाले हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये जो 3 काम है ये आप लोगों को नहीं करना है। कल के दिन अगर इनमें से एक भी काम या फिर एक भी गलत या आप भूल कर दोगी तो फिर दोस्तों तुम्हारे जीवन काल में यह खुशी का पल भी गायब हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो अब समय आ चुका है कि वह 3 काम कौन सा है उसके बारे में जानने का। तो सबसे पहले कि किसी भी प्राणी का, सांप, बिच्छू, बिल्ली, बंदर, कुत्ता, कोई भी प्राणी हो, उसका नुकसान नहीं करना है। मारना पीटना बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, कोई भी प्राणी हो, मारना पीटना बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो फिर तुम बहुत पछताओगी और भोलेनाथ भी तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएंगे। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। और साथ ही दोस्तों, तुम इस बात का भी ध्यान रखना कि कहीं भी आपको किसी के ऊपर भी गुस्सा करके गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों, आपको हम यह बताना चाह रहे हैं कि चाहे लोग आपको कुछ भी कहे, कितना भी आपको उत्सुक क्यों ना कर दे, परंतु अपने मुंह से गाली गलौज बिल्कुल मत करना, क्योंकि गाली गलौज करने से भाग्य खराब हो जाता है। और ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों के जुबान पर हमेशा ही गाली गलौज आता रहता है, उनके जीवन में बहुत कष्ट होता ही, बहुत दुख होता है, और वह हमेशा ही चिंता में डूबी रहती है और उनका बुढ़ापा भी बहुत दिक्कत से कटता है। बुढ़ापे में वह कई प्रकार की समस्याओं का भी सामना करती है, इसलिए तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हम यह बात जरूर कहेंगे। और अब आखिरी जो गलती है जिसे आपको नहीं करना है, उसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन उनसे पहले अब जान लेती कि आखिर इस देवता के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में कौन कौन से परिवर्तन होंगे, किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार से लाभ प्राप्त होगा, किस तरह से तुम्हारी दुख तकलीफ धीरे धीरे करके मिट जाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय किसी नए कार्य में आपको सफलता मिलने से आप काफी ज्यादा खुशी महसूस करेंगे। किसी कार्य को लेकर अगर आप चिंता में पड़े हुए थे तो वह कार्य आपका बनता हुआ अब दिखाई पड़ रहा है। अगर यह समय किसी कार्य को आप शुरू करना चाहते थे तो आप कर सकते हैं। उनमें भी काफी ज्यादा लाभ प्राप्त होगा, जिससे पैसों की आपकी समस्या थोड़े बहुत धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। यश में 1 से अधिक क्षेत्रों से आपको लाभ प्राप्त होगा, यानी कि आपको हम बता दें कि यह समय आप किसी एक क्षेत्र से नहीं बल्कि कई अलग अलग क्षेत्र से लाभ प्राप्त करेंगे। जी हां, रुका हुआ पैसा यश में अगर आपका है तो वह आपको मिल सकता है। वह चाहे आपका पेमेंट हो या फिर किसी को उधार दिया हुआ पैसा। आपको बता दें कि दिन का शुरुआत आज किसी खलबली समाचार से हो सकता है, यानी कि कोई शुभ समाचार आपको दिन के शुरुआत में ही मिल जाएगा, जिससे कि आपका पूरा दिन खुशियों से भर जाएगा। यश में मजाक मजाक में ही आप अपने मित्रों के साथ कोई चैलेंज भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ अटपटांग हरकतें भी आप कर सकते हैं दोस्तों, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपके मन में काफी खुशी और शांति भी महसूस होगा। आपको हम यह बात बता दें कि दोस्तों, आज के इस भाग दौड़ की समय में आज आपका दिन आपके कामों में ही अधिकतर बीत जाएगा और बचा हुआ थोड़ा सा समय भी आप अपने घर के साफ सफाई या फिर घूमने फिरने में व्यतीत करेंगे, जो कि दोस्तों बहुत अच्छी बात है। इसे आपको काफी अच्छा भी महसूस होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, घर में चल रही आपसी तनाव से यश में आपको मुक्ति मिलेगा और काफी खुश आपके परिवार के सभी सदस्य रहेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि यह समय छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर दे तो बेहतर होगा, नहीं तो फिर छोटी छोटी बातों को लेकर ही तनाव भी हो सकता है। जी हां दोस्तों, इस बात का आप थोड़ा ध्यान दें। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ा शुभ समाचार आपको मिलने वाला है, उसे सुनकर आप खुशी से गदगद हो जाएंगे। ढोल और नगाड़ा बजाकर नाचने पर आप मजबूर हो जाएंगे। इतनी बड़ी और भयंकर शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। तभी दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर यह 5 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। दोस्तों, मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको यह 5 बड़ी खुशखबरी हर हाल में मिलकर रहेगा और आपका पूरा जिंदगी बदल जाएगा। दोस्तों, ऐसी खुशखबरी आपको मिलेगी
कि इसके पहले ना किसी को ऐसा खुशखबरी मिला होगा और ना कभी भविष्य में ऐसा खुशखबरी किसी और को मिलेगा। आप कलयुग का पहले ऐसा इंसान है जो आपका किस्मत कुछ इस तरह से लिखा गया है कि आपका जैसा किस्मत किसी और का नहीं लिखा गया। दोस्तों, अब तो आपका किस्मत में 4 चांद लगने ही वाला है। इसलिए दोस्तों, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अभी तक आप अपने जीवन में जितना दुख तकलीफ झेले हैं, उतना ही ज्यादा अब आपको लाभ की प्राप्ति होने वाला है। दोस्तों, मैं गीता का सौगंध खाकर कहता हूं, जो भी बात कहूंगा 100% सत्य कहूंगा, एक भी बात गलत नहीं कहूंगा, चाहे मेरा जान ही क्यों ना चला जाए, परंतु मैं सच बोलकर रहूंगा। आज मुझे सच्चाई बताने से कोई नहीं रोक सकता है। आज मैं दुश्मन का काली करतूत आपको बात कर रहूंगा। दोस्तों, दुश्मन की काली करतूत आज आपके सामने उजागर करने वाला है। दुश्मन का असलियत जान लो, नहीं तो दुश्मन के हाथों आपका मौत निश्चित है। दुश्मन से आपको कोई नहीं बचा सकता है। अगर आपको अपना जान प्यारी है तो दुश्मन से आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों, आपका इस नाम का व्यक्ति सबसे बड़ा गद्दार है। इस नाम का व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, यह बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, आपका कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करने के बाद यह जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कोई गलत साबित नहीं कर सकता है। दुनिया में कोई भी मां का लाल पैदा नहीं हुआ है जो मेरा भविष्यवाणी गलत साबित कर दे। इसलिए दोस्तों, आज का वीडियो पिछले दिनों के मुकाबले बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और सच्चे श्रद्धा भाव से नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में 5 बार जय माता दी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी की आशीर्वाद आपके ऊपर जीवन भर बना रहेगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप अपने माता पिता से प्यार करते हैं, अगर आप अपने माता पिता का कद्र करते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बहुत बहुत बधाई हो, आपका नाम का चिट्ठी निकल चुका है। अब आपको करोड़ों का खजाना हाथ लगने वाला है। इसलिए दोस्तों, राजगद्दी पर बैठने की तैयारी कर लो। जी हां दोस्तों, अब आपका जिंदगी पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आपका जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाला है। आपका जिंदगी में खुशियों का कमाल खिलाने वाला है। अब खुशियों की घंटी बजने वाली है, क्योंकि दोस्तों, धन की देवी मां लक्ष्मी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न है और इसीलिए माता लक्ष्मी आपके घर में पधार चुकी है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। माता लक्ष्मी की चरण आपके घर में पड़ चुका है। माता लक्ष्मी आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर रही है। दोस्तों, आपका दुश्मन ने आपके घर के ऊपर काला जादू करके आपका पूरा घर को बांध दिया था। इसलिए दोस्तों, आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकता था। आप जितना धन कमा कर लाते थे, उसमें से थोड़ा भी धन भविष्य के लिए आप नहीं बचा पाते थे। आप एक तरफ से धन अर्जित करके लाते थे, दूसरे तरफ से चला जाता था, और ऐसा ही समस्या अभी भी आपके जीवन में चल रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके घर में धन की देवी मां लक्ष्मी पधार चुकी है। अब धन की देवी मां लक्ष्मी की कृपा से आपको धन की प्राप्ति होने वाला है। अब आपका किस्मत 1000 गुना तेज चमकेगा। अब आपका किस्मत एक बहुत लंबी छलांग मारेगी। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब आपकी किस्मत इतनी लंबी छलांग मारेगी कि आप भी कहेंगे, धन्य हो प्रभु, आप और आपकी लीला, आपने तो कमाल ही कर दिया। कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा चमत्कार हमारे जीवन में होगा। धन्य हो प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम इतनी बड़ी खुशखबरी देने के लिए। जी हां दोस्तों, ऐसा खुशखबरी अचानक आपको मिलने वाला है। दोस्तों, आखिर आपका छुपा दुश्मन कौन है? आपका छुपा दुश्मन का क्या नाम है, पता चल चुका है। जी हां दोस्तों, बागेश्वर बाबा के पर्चे में आपका दुश्मन का 5 नाम निकला है। दोस्तों, हो जाइए सावधान, नहीं तो दोस्तों, ये 5 लोग मिलकर आपको जान से मार डालेंगे। दोस्तों, इन 5 लोगों से जितना जल्दी हो सके रिश्ता नाता तोड़ दो। दोस्तों, ये 5 लोग आपका दुश्मनी में तांत्रिक बन चुका है और अब आपको पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र रच रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर सके। दोस्तों, आपके कदम कदम पर यह 5 लोग मिलकर धोखा देंगे। दोस्तों, मेरा बात मजाक समझने की गलती मत करना। बाबा के पर्चे में यह 5 नाम आया है जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपका सबसे बड़ा गद्दार है, जो आपको जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपको इस बारे में थोड़ा भी जानकारी नहीं है।
आप इस बात से पूरी तरह से अनजान है कि आपके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह जो 5 व्यक्ति हैं, यह आपका पिछले जन्मों का दुश्मन है और यह लोग आपसे बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दोस्तों, ये सब जानकारी आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप संभल कर रहे, ना कि आपको डराने के लिए। इसलिए दोस्तों, दिमाग शांत करके पूरा वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले कई सालों से यह 5 लोग आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और कई बार आपके ऊपर जानलेवा हमला भी किया है। लेकिन दोस्तों, वह कहते हैं ना, जिस व्यक्ति पर किसी देवी देवता का आशीर्वाद होता है, उनका दुश्मन बाल भी बांका नहीं कर सकता है। ठीक उसी प्रकार आपके ऊपर कई देवी देवताओं का आशीर्वाद बना हुआ है और प्रभु श्री राम का भक्ति हनुमान जी तो इस रूप में आपके घर में ही छुपा हुआ है और आपका रक्षा कर रहा है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हनुमान जी पिछले कई सालों से आपका जान का रक्षा कर रहे हैं। नहीं तो दोस्तों, आपका दुश्मन आपको बर्बाद करके रख देता, आपका पूरा परिवार को मिट्टी में मिलाकर रख देता। आप बहुत भाग्यशाली हैं जो हनुमान जी आपके घर में छुपकर बैठे हुए हैं और आपका पूरा परिवार का रक्षा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आपको भी दुश्मन से थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि यह संकेत प्रभु श्री राम का भक्त हनुमान जी ने दिया है। इसलिए दोस्तों, अब आपके दुश्मन से सतर्क रहना होगा। दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं, इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को अगर आप अच्छे से सुन लेते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, आपका जीवन शानदार हो जाएगा, आपका जीवन में खुशहाली आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा और अपने दुश्मन से आपको सावधान रहना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपका दुश्मन कोई गैर नहीं, आपका अपना ही है। आप अपने दुश्मन का नाम सुनेंगे तो आपका दिमाग ही जाएगा। दुश्मन का नाम सुनकर आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किसके ऊपर भरोसा करें और किसके ऊपर भरोसा ना करें। क्योंकि दोस्तों, ये जो 5 लोग हैं, इनमें से एक आदमी आपका बहुत खास है, आपका बहुत करीबी है। आप इस व्यक्ति पर अपना जान छिड़कते हैं और यह व्यक्ति आपके साथ गद्दारी कर रहा है। जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद कर रहा है और इस बारे में आपको जरा भी अंदाजा नहीं है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है, इन लोगों ने आपका बहुत फायदा उठाया है। लेकिन अब और नहीं, अब इन लोगों को जवाब देने का समय आ चुका है। अब ईंट का जवाब पत्थर से आपको देना होगा। आपको हम यह भी बता दें, पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को यस में काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है और आपकी मेहनत का फल भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। तुम जो सोच रहे हो वह होकर रहेगा, लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि तुम्हें लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। आप मेहनत करने में कोई कमी मत छोड़ेगा और ना ही आप किसी को बात कर कोई कार्य किसी का। अब ऐसा नहीं कि आप किसी को भी कुछ बोल दें और आपके अंदर वह करने की क्षमता बिल्कुल भी ना हो। तो दोस्तों, ऐसे में सबसे पहले तो आपके मन में ही नकारात्मक भाव उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि जब आप उसे कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप बिल्कुल टूट जाएंगे और लोग भी आपके बारे में गलत गलत बोलेंगे। जी हां दोस्तों, इसलिए जो करना है सो करके दिखाएं। बिल्कुल भी आप किसी को यह मत कहिएगा कि हम ये कर देंगे वह कर देंगे। तो इस बात का सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। इसके उपरांत ही जो लोग यस में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर नौकरी के लिए आप अप्लाई किए हुए हैं, तो फिर दोस्तों आपका यह समय, यह सपना भी पूरा होगा। अगर आप बहुत दिनों से मेहनत कर रही हैं और सोच रही हैं कि कोई नौकरी आपको प्राप्त करना ही, तो यह भी संभव है। यह बहुत अच्छी बात है और यह सपना आपका जरूर पूरा होगा। हम ये बात यूं ही नहीं कह रही हैं, बल्कि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी कुंडली में यह समय यह भी योग बन रहा है कि तुम्हें एक मनचाहा नौकरी भी प्राप्त होगा। जो लोग पहले से नौकरी करते हैं उन लोगों का यश में काफी ज्यादा समय उनके कार्य में ही बीतेगा। यश में सीनियर वर्ग से आप थोड़ा बचकर रही, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ आपके ऊपर ही रहेगा। अगर आप जरा सा भी गलती करेंगे तो उसे मौका मिल जाएगा आपको डांटने का, जिनसे कि आपको डांट भी सुनना पड़ सकता है। आपको हम बता दें, यस में हालांकि आपके कार्य करने के अंदाज को देखकर आपके साथ कार्य कर रही हर एक व्यक्ति को काफी गर्व महसूस होगा। आपको बता दें कि यश में ऑनलाइन से जुड़कर कार्य कर रहे लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से कोई बहुत अच्छा लाभ का स्रोत भी प्राप्त होगा और लोग यश में आपके कार्यों से कुछ सीख कर कुछ अच्छा करेंगे, यानी कि लोग आपकी सलाह लेंगे आपके मान सम्मान को लेकर। अगर बात करें तो लोगों की नजर में बहुत ऊंचा होगा। आपको हम बता दें कि दोस्तों, जो लोग ये समय व्यापार करती हैं, शेयर मार्केट में या फिर इन्वेस्ट करती हैं,
ऑनलाइन से अगर मार्केटिंग करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है, आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा। लेकिन अगर ऐसे ही आप व्यापार करते हैं ऑफलाइन, तो दोस्तों उनसे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। यानी कि समय आपके लिए बहुत अच्छा है। समय का आपको उपयोग करना है, न कि इस समय में कोई कार्य न करके घर में बैठ जाना है। ऐसा बिल्कुल ना करें। कोई ना कोई यह समय कार्य करती रही यश विकारी करेंगे तो किस्मत का जरूर साथ मिलेगा। अगर कोई कार्य नहीं करेंगे और खाली बैठ जाएंगे तो फिर लाभ मिलने का भी संभावना नहीं है।